दिस इज सेक्शन बी क्वेश्चन, जो भी हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन पहले वन देखो। Which three of the following criteria need to be satisfied in order to recognize an asset as held for sale in accordance with IFRS 5 non-current asset held for sale and discontinued operations? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आई डोंट थिंक ये रिलेटेड भी है केस से। सो लेट्स बिगिन। एसेट इज नो लॉन्गर इन यूज। एसेट अब आप यूज नहीं कर रहे हो। क्या ये हमने कहीं पढ़ा था कि ये ऑप्शन रिक्वायर्ड है टू क्लासीफाई इट एज हेल्ड फॉर सेल? ये कंडीशन रिक्वायर्ड है? आई डोंट थिंक सो। एसेट इज बीइंग एक्टिवली मार्केट, ये तो पढ़ा था। सेल ऑफ द एसेट हैज बीन अग्रीड। सो क्या ये हमने पढ़ी थी कंडीशन कि बायर अग्रीमेंट नेसेसरी है इस केस में? नो। द प्लान टू सेल द एसेट इज अनलाइकली टू बी विदड्रॉन, ये तो हमने पढ़ा था। एसेट इज लाइकली टू बी सोल्ड विद इन 12 मंथ्स, ये तो मेजर है। इसकी तो हमने एक और पॉइंट पढ़ा था, राइट, कि विद इन द कंट्रोल ऑफ द एंटिटी है कि नहीं। सो ये भी पढ़ा था। सो कौन से ऑप्शन सही है यहाँ पे? विच थ्री पूछा है उसने? ऑप्शन बी, ऑप्शन डी एंड ऑप्शन ई आर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Identify whether the change in operation in countries A and B represent a discontinued operation in accordance with IFRS 5 non-current asset held for sale and discontinued operations. So let's see the scenario now. Radar's directors made the following decision during the year ended 31st March 2023. It disposed of all its outlets in country A. सारे के सारे outlets ही dispose कर दिए। सो ये तो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है, राइट? आई वुड से दिस इज डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। दूसरा, इट रीब्रांडेड ऑल ऑफ इट्स आउटलेट्स इन कंट्री बी टू टारगेट द टूरिज्म मार्केट। द प्रीवियस टारगेट मार्केट इन कंट्री बी हैड बीन एम्ड एट बिजनेस क्लाइंट्स। सो इस केस में सिर्फ रीब्रांड किए हैं आउटलेट्स को और टारगेट कस्टमर्स चेंज किए हैं, राइट? बिजनेस क्लाइंट्स टू बिजनेस टूरिस्ट कर दिया। सो बिजनेस तो अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। सो क्या ये डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का पार्ट बनेगा? नो। सो दिस इज नॉट अ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। सो हमारी ऑप्शंस क्या है? ओनली ए रिप्रेजेंट्स अ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। दूसरा, एट व्हाट वैल्यू शुड द प्लांट बी हेल्ड एट 31st March 2023 according to IFRS 5? So let's read this. At a board meeting on 1st Jan 2023, Pulsar's director decided to sell an item of plant which had a carrying value of 4 million at 1st April 2022. So carrying value कितनी थी उस asset की on 1st April 2022 was 4 million and had a remaining life of 20 years. 20 साल की उसकी life थी। The plant is expected to sell for 3.9 million within 12 months. 12 महीने के अंदर अंदर बिक रहा है, so held for sale, it can be classified as held for sale. That means IFRS 5 लगेगा इसमें, करेक्ट? सो कितने में बिकेगा वो? एक्सपेक्टेड टू सेल, फेयर वैल्यू इज $3.9 million. A decision was also made to close down a regional office which was communicated to the employees before for the year end. So this is for next questions जो हमने अभी कवर नहीं किया टॉपिक, ये उसके ऊपर है। सो वी आर नॉट लुकिंग एट दिस इन्फॉर्मेशन। हमें सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी जिसके बेसिस पे हमें कैलकुलेट करना है दैट प्लांट की वैल्यू क्या होगी अंडर IFRS 5। 4 मिलियन की उसकी लाइफ है। डेप्रिसिएशन कितना लगेगा उसके ऊपर? 31st March 2023 में देखना है हमने। 31st March 2023। सो 4 मिलियन अपॉन 20 कितना होगा? दैट इज 0.2 मिलियन की डेप्रिसिएशन लग रही है हर साल। सो उन्होंने डिसाइड कब किया है कि वो इस एसेट को बेचेंगे? उन्होंने डिसाइड किया ऑन 1st Jan 2023, करेक्ट? दैट मीन्स फ्रॉम April 2022 टिल 1st Jan, जब तक वो क्लासिफाई नहीं हुआ है एसेट एज हेल्ड फॉर सेल, तब तक तो डेप्रिसिएशन लगेगी। तो ये कितने महीने हैं?
These are 9 months. That means depreciation will be charged for 9 months. So 0.2 into 9 by 12, that will be how much? 0.2 into 9 divided by 12, that will be 0.15. करेक्ट? सो 4 मिलियन में से अगर मैं 0.15 मिलियन माइनस कर देती हूँ तो मेरे पास क्या आता है यहाँ पे? 3.85। और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल उसने कितनी गिवन है मुझे यहाँ पे? 3.9। सो IFRS 5 कहता है आप लोअर ऑफ देखोगे फेयर कैरिंग अमाउंट एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल का। सो कैरिंग अमाउंट कितना है यहाँ पे मेरे पास? 3.85 एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है 3.9 मिलियन। सो कौन सा दोनों में से लोअर है? 3.85। सो क्या 3.85 मेरी ऑप्शन में है यहाँ पे? यस, ऑप्शन डी। सो दैट इज करेक्ट। ओके, आई होप ये क्लियर है सबको। यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है। along with the exam kit questions, test your understandings and chapter explanation.